स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक लेंगे ग्रामर के बारे में। और इंग्लिश ग्रामर में आज हम सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। क्या आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंटेंस के बारे में। तो व्हाट इज सेंटेंस? कोई पूछेगा आपको सेंटेंस क्या है। देखिए, अगर मैं लिखूंगा आपको लेट से मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा। मैंने लिखा इज ए गुड बॉय राम है। यहां लिखूंगा मैं कैपिटल ऑफ दिल्ली इज द इंडिया। ये मैंने लिखे। दो सेंटेंस आपके सामने मैंने रखे। अब ये क्या सेंटेंस है? ये सेंटेंस? ये हो ही नहीं सकते सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इनकी कोई सेंस ही नहीं बनती। इनकी कोई सेंस ही नहीं बनती। अगर हमने इसकी सेंटेंस बनानी होगी तो कैसे लिखेंगे? हम सिंपल में इसको लिखेंगे, रीअरेंज करेंगे इसको। राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है। या दूसरा है कैपिटल ऑफ दिल्ली इज द इंडिया। ये भी गलत है। तो हम इसको करेक्ट करेंगे। क्या लिखेंगे इसको? हम इंडिया इज, इसको हम करेक्ट करेंगे। करेक्ट कैसे करेंगे इसको लिखेंगे हम दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी। आई बात समझ में? है ना? तो सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, ठीक है, आर कॉल्ड सेंटेंस। तो अगर हमने डिफाइन करना होगा सेंटेंस को, तो सेंटेंस की डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप इसको? सेंटेंस की डेफिनेशन को आप लिखोगे ए group of words that make complete sense are called सेंटेंस। है ना? आप नीचे लिखोगे आप फॉर एग्जाम्पल। क्या लिखोगे नीचे आप? फॉर एग्जाम्पल। जैसे मैं बोलूंगा आपको फॉर एग्जाम्पल अवेश इज ए गुड बॉय। या लिखूंगा मैं आपको सेकंड सेंटेंस, पल्लवी रानी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। या लिखूंगा मैं नेक्स्ट सेंटेंस, माई फादर इज ए डॉक्टर। आई गो टू जम्मू। ये सेंटेंस मैंने कुछ रखे आपको। देखो, अवेश इज ए गुड बॉय। अवेश अच्छा लड़का है। पल्लवी रानी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। पल्लवी रानी एक इंटेलिजेंट लड़की है। ठीक है, वो ज्ञानी लड़की है। माई फादर इज ए डॉक्टर। मेरे पिता डॉक्टर है। आई गो टू जम्मू। मैं जम्मू जा रहा हूं। ठीक है, ये जो है ये क्या है? ये कंप्लीट सेंटेंस है। इनकी सेंस है। तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा था? विच में कंप्लीट सेंस। जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं उनको कहा जाता है सेंटेंस। क्या कहा जाता है उनको? सेंटेंस कहा जाता है। अब रूल याद रखिए फिलहाल के लिए। रूल क्या है? रूल ये है कि सेंटेंस हमेशा शुरू होता है कैपिटल लेटर से। सेंटेंस हमेशा शुरू होता है कैपिटल लेटर से। सेंटेंस हमेशा शुरू होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप पे। एंड कहां पे होता है? फुल स्टॉप पे। लेकिन ये जनरल रूल,
हाँ, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, उसका एंड या तो फुल स्टॉप पे होगा, ये डॉट जो है इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, फुल स्टॉप, FULLSTOP, या ये होगा क्वेश्चन मार्क पे इसका एंड, या इसका एंड क्वेश्चन मार्क पे होगा, या इसका एंड एक्सक्लेमेशन पे होगा, या इसका एंड एक्सक्लेमेशन पे होगा। आई बात समझ? तो ये था हमारा कि सेंटेंस क्या है इसके बारे में। नाउ अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। यहां तक समझ आया? ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं आपको बोलूंगा, मैंने लिखा कि मैं लिखूं ऐसे एट होम, या लिखूंगा मैं एट स्कूल, इन पिकनिक, ठीक है, या लिखूंगा मैं इन रेस्टोरेंट, या लिखूंगा मैं एट ऑफिस, ठीक है। तो ये देखो, इनकी कोई, ये तो बोल रहे हैं हम कि हम कहां पे हैं, लेकिन इनकी कंप्लीट सेंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे वाले सेंटेंस को कहा जाता है फ्रेज। क्या कहा जाता है? फ्रेज। याद रखिए, फ्रेज में वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, फ्रेज में वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन सेंटेंस तब तक बन ही नहीं सकता जब तक में उसमें है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो। अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब है तो वो कंप्लीट है। जैसे मैं आपको लिखूं यहां पे, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, जब तक ना इसमें इज लगा, राम ए गुड बॉय, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं, इसकी सेंस ही नहीं है। तो वर्ब का होना जरूरी है, सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब का होना लाजमी है। आई बात समझ? अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेंटेंस की टाइप्स में से, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस की बहुत सारी टाइप्स है, पहले हम पढ़ेंगे ASSERATIVE, एसेरेटिव सेंटेंस। देखिए, एसेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? एसेरेटिव सेंटेंस के लिए आपने ये याद रखना कि एसेरेटिव सेंटेंस जो है वो किसी चीज को एफर्म करती है, किसी चीज को डिजाइन बनाने के लिए, या मतलब एसेरेटिव सेंटेंस जो है वो दो तरह का हो सकता है। एसेरेटिव सेंटेंस दो तरह का हो सकता है, ये हो सकता है, ये होगा एफर्मेटिव, ये होगा एफर्मेटिव, या ये होता है नेगेटिव। ठीक है, अब एफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, उसके बारे में मैं आपको बोलूंगा। मैं देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस में लिखो, यहां पे मैंने लिखा, सपोज एक सेंटेंस लिखूंगा मैं, मंजू गेव मी ए बुक, मंजू ने मुझे किताब दी। यहां लिखूंगा मैं सिंपल में, आई ईट राइस, या लिखो, सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं मैं आपको, आई लाइक टू ईट पोटैटो वेजिटेबल्स, फुल स्टॉप। ठीक है, आई बस समझ, ये था एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या था ये था हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। या अगर इसको मैं कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं तो लिखूंगा मैं, राजेश डिड नॉट लाइक हॉकी। डिड नॉट नेगेटिव बनाया, डिड नॉट या डज नॉट नेगेटिव बनाने में लगता है। मैंने क्या लिखा, राजेश डिड नॉट लाइक हॉकी, है, राजेश को हॉकी पसंद नहीं है। या मैं लिखूंगा सिंपल में, राजेश डिड नॉट, या दूसरा सेंटेंस लिखूंगा मैं आपको सिंपल में, लिखूंगा मोहन डिड नॉट हेल्प पुअर पीपल, मोहन गरीब लोगों की मदद नहीं करता है। यह था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। क्या था ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आई बात समझ में? यहां तक
अब हम दूसरा पढ़ते हैं। ये था असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। नाउ अब हम दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, और दूसरा सेंटेंस अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो जिनमें हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे, जिनमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जिनमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, या विच आस्क क्वेश्चन। एक ऐसा सेंटेंस जो हमें क्वेश्चन पूछे उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहां मैं बोलूंगा आपको सिंपल में कोई सेंटेंस लिखूंगा। सेंटेंस लिखा मैंने, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो हैं। यहां बोलूंगा मैं सिंपल में, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है हैं? यहां लिखूंगा मैं आपको, हाउ इज योर सिस्टर टुडे, आज आपकी बहन कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है। यहां लिखूंगा मैं आपको, हाँ अच्छा। उसके बाद आर यू, उसके बाद क्या हम लिखेंगे, नेक्स्ट आता है इसमें, आर यू गोइंग फॉर डिनर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें, आर यू गोइंग फॉर डिनर, क्या आप डिनर करने जा रहे हो। ठीक है, ऐसे है ना। या मैं सिंपल में लिखूंगा, वेयर इज यूर ब्रदर, आपका भाई कहां है। साइन ऑफ इंटरोगेशन, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन या साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये वाला सेंटेंस जो है ये क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ। ये था हमारा दूसरा सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में था। ठीक है, आई समझ आपको। असर्टिव सेंटेंस आया समझ, इंटरोगेटिव समझ आया। असर्टिव में दो टाइप, अफर्मेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव हुआ उलट करना। ना तीसरे किस्म का जो सेंटेंस है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस जो है वो है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ वो जब, देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज कब होता है, जब या तो हम बहुत खुश होते हैं, है ना, या हमें बहुत अच्छी फीलिंग्स आएंगे, या हम बहुत दुखी होते हैं, है ना। कभी दुख, खुशी, है ना, जुनून, जोश जाहिर करना ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सिंबल है ये वाला, है ना। मान लो कोई पर्सन, कोई व्यक्ति मर गया तो हम लिखेंगे एल्स। एल्स का ऐसा कोई मीनिंग तो नहीं, बोलते हैं अफसोस। एल्स ही या शी इज नो मोर, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या हम सिंपल में लिखेंगे, अगर बाहर ज्यादा गर्मी हो रही है तो हाउ हॉट इज इट गेटिंग। ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। यहां लिख सकते हैं हाउ क्लेवर द फॉक्स, यहां ऐसे लिख सकते हैं हाउ क्लेवर द फॉक्स। ठीक है, लोमड़ी कितनी चालाक है। यहां आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाव, क्या लिख सकते हैं वाव व्हाट अ सरप्राइज, वाव व्हाट अ सरप्राइज। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं हुर्रा, हुर्रा वी won दिस गेम। आई बात समझ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंपल में आपने याद रखना, जब फीलिंग्स वगैरह आएगी तब हम इन सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। अब हम लास्ट टाइप जो है सेंटेंस की उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसको हम कहते हैं, जो लास्ट टाइप है और उसको कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या कहा जाता है उसको? इंपरेटिव, IMPERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंस। आप बोलिए मुझे, आपको असर्टिव सेंटेंस समझ आया, आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ आया,
आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ आया, तो अब हम आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं एक ऐसे सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे सेंटेंस जो एक्सप्रेस करेंगे कमांड को, किसी को हुक्म देंगे, है ना, किसी को एडवाइस देंगे, किसी को सलाह देंगे, किसी को हुक्म देंगे, किसी को रिक्वेस्ट करेंगे, या डिजायर भी इसमें आता है, ठीक है। रिक्वेस्ट करेंगे, कमांड करेंगे, डिजायर, रिक्वेस्ट, एडवाइस देंगे, है ना। तो मैं आपको पहले कमांड सिखाता हूं, कमांड के सेंटेंस पढ़ेंगे हम। कमांड कहां यूज होती है। सिंपल में बोलूंगा मैं आपको, शट द डोर, ऑर्डर दिया मैंने, करना पड़ेगा, शट द डोर है। यहां बोलूंगा मैं आपको, यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप, उठना पड़ेगा आपको। यहां बोलूंगा मैं आपको, सिट डाउन, नीचे बैठ, है ना। तो ये आगे कमांड वाले सेंटेंस, यहां पे क्या यूज होती है, कमांड। अब हम आते हैं रिक्वेस्ट, कि जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट हम कहां कहां यूज करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट, प्लीज, प्लीज क्या बोलूंगा, प्लीज कामा, प्लीज कामा, प्लीज गिव मी पेन, मुझे पेन दो, प्लीज गिव मी पेन, ठीक। ये रिक्वेस्ट आ गई। या मैं घर में हो तो आपने मम्मी को चाय मांगी, तो प्लीज गेट मी ए कप ऑफ टी चाहिए आपको, कॉफी चाहिए आपको, ड्रिंक चाहिए आपको, या वाटर चाहिए आपको, कुछ भी, प्लीज गेट मी ए कप ऑफ टी, प्लीज मुझे दो, है ना। तो यहां पे क्या यूज हुआ, यहां पे रिक्वेस्ट यूज हुई। अब मैं आपको एडवाइस, एडवाइस मतलब क्या होता है, मशवरा देना, सलाह देना। एडवाइस वाला सेंटेंस अगर मैं आपको बताऊंगा तो सिंपल में, ओबे यूर टीचर्स, अपने उस्तादों की इज्जत किया करो, या ओबे यूर एल्डर्स, ठीक है। तो ये कहां पे हुआ, ये यूज हुए एज ए एडवाइस। अगर डिजायर है तो डिजायर से, जैसे कोई आपका राजा है, बहुत अच्छा है वो, है, आप उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं, तो लॉन्ग, इसको कैसे लिखेंगे हम, लॉन्ग लिव द किंग, ये भी एक सेंटेंस है ना। तो एल कैपिटल, सॉरी, है ना। ये कौन सा है, ये है डिजायर वाला, है ना। गॉड सेव द क्वीन, या मैं लिखूंगा सिंपल में, गॉड सेव द क्वीन, ठीक है। तो ये था हमारा सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की टाइप, फ्रेज क्या है, फ्रेज में वर्ब का क्यों नहीं होता यूज, और उसमें सेंटेंस में वर्ब का यूज होता है, ठीक है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही काफी।